हक है। हाँ। तुम तुमने मेरी फोटो क्यों खींची? अरे बैठ मेरे यार, पता नहीं ये नजारा कब दोबारा देखने को मिले। बैठना बैठना बैठ बैठ, तू भी देख। तूने भी कभी अपने आप को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, ये देख। याद अर्जुन, गर्मियों की छुट्टियों में मैं लंदन से और तू शिमला से बॉम्बे आता था। एक बार हम कॉमेडी शो पे गए थे। ओह माय गॉड, मैं कभी नहीं भूल सकता। उस कॉमेडियन ने स्टैंड अप कॉमेडी करना बंद कर दिया था क्योंकि तुझे उसकी कॉमेडी में हंसी नहीं आई। पता नहीं आज ये करिश्मा कैसे हुआ। तेरी हंसी तो दुनिया का 8वां अजूबा है मेरे यार। और वो इंसान भी जिसने तुझे हंसाया, उसे तो इनाम देना चाहिए। मेरे दोस्त को जिंदगी की पहली हंसी दी है उसने। छोड़ना यार, तो ये बता क्या बात करने आया था? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया। मैंने कहा था ना, मॉम डैड मेरा रिश्ते लेकर उस लड़की के घर गए थे। आई एम श्योर कि जवाब हाँ ही होगा। तू लड़की के बारे में पूछ रहा था ना? पंडित हरिप्रसाद जी की बेटी है वो जो अपने ऑफिस में काम करती है, आरोही। आरोही? अरे याद है, मैंने ही रिकमेंड किया था उसे। बाद में बात करते हैं यार, मैं अभी चलता हूँ। ये कब हुआ? आपको देखकर बहुत खुशी हुई हरिप्रसाद जी। कहिए, कैसे आना हुआ? उस दिन आप हमारे यहां रिश्ता लेकर आई थी, उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आया हूं। तो क्या सोचा आपने? हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत अच्छी बात है हरिप्रसाद जी। मोहन जी, शादी ब्याह के मामले में कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं पूर्वी के बारे में आपसे कुछ बताना चाहता हूं। कहिए। दरअसल पूर्वी मेरी बेटी नहीं, मेरी बहू है। मेरी बड़े बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट हनी शर्मा की पत्नी एक एयर क्रैश में उसकी मौत हो गई थी। तब से बेचारी इतनी सदमे में है कि ये सब जानने के बाद भी अगर आप और सलील को कोई एतराज ना हो तो फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएं। हरिप्रसाद जी, मुंह मीठा कीजिए। आपकी बेटी अब हमारी बेटी हुई। मुझे नहीं लगता सलील को इस बात से कोई एतराज होगा, पर हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। जी हाँ हरिप्रसाद जी, ये सब बातें कहां मायने रखती हैं आजकल। अरे बच्चे खुश तो हम भी खुश। हमारी तरफ से बात पक्की। फिर भी मेरी एक विनती है आपसे, आप ये बात सलील को जरूर बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो फिर मैं चलता हूं। ठीक है, हमें इस रिश्ते को तोड़ने में कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। रिश्ता तोड़ने का बहाना खुद चलकर आया हमारे पास। और सलील को भी ये बात तब पता चलेगी जब हम चाहेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया।
सुनिए, आप आरोही है ना? आरोही शर्मा, पूर्वी की बहन। हाँ। मैं सलील मित्तल, वो मॉम डैड आए थे मेरे रिश्ते की बात करने। जी जानती हूँ। जी, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? सर इन पेपर्स पर साइन करने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ तो कीजिए ना। मैं अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो ठीक है, 2 बजे मिलते हैं और गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे लाइब्रेरी में। अरे कॉफी पीनी है तो ये लीजिए ना। नहीं नहीं, झाग वाली कॉफी। हाँ, और लाइब्रेरी में ठीक 2 बजे। सी यू देन। सर आपने ब्रोशर पे साइन किया है, पेपर्स पे साइन करना है। तो ब्रोशर साथ क्यों लगाते हो? सॉरी सर। इंटरेस्टिंग। तो अब मेरा ऑफिस लवर्स पॉइंट बन गया। 2 बजे लाइब्रेरी, ढेर सारी बातें। देखते हैं 2 बजे क्या होता है। मिस आरोही को अंदर भेजो। May I come in, sir? कम इन। मिस आरोही शर्मा, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। डिक्टेशन के लिए बुलाया तुम्हें। ओह, आज डिक्टेशन मैं लिखूंगा। तो फिर सब मैं क्या करूंगी? I mean, मुझे क्यों बुलाया? अभी पता लग जाएगा। पेन एंड पैड। This is with reference to the conversation that we had earlier regarding नहीं। मिस आरोही, मुझे अपने कैबिन में कचरा पसंद नहीं है। इसे डस्टबिन में फेंक दो। हे भगवान, इसको क्या हुआ? ये सड़ू ना सड़ू ही रहेगा। गलती कर दी इसे स्माइल करने को बोल के। एक हंसी की भड़ास पूरे महीने निकालेगा ये। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर। डिक्टेशन मैं लिख रहा हूँ और थक तुम गई हो। नहीं सर, मैं थकी कहाँ हूँ? अटेंशन, आई मीन आई एम इन अटेंशन। I'm done with the dictation. तुम अब जा सकती हो। जी। वैसे जा कर रही हो? कॉफी पीने जा रही हूँ सर। मेरे लिए भी लेके आना। जी। कॉफी? सर, आपकी कॉफी। तो ठीक है, 2 बजे मिलते हैं और गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे लाइब्रेरी में। अरे कॉफी पीनी है तो ये लीजिए ना। नहीं नहीं, झाग वाली कॉफी।
मैं झाग वाली कॉफी नहीं पीता। ओ सर, मुझे लगा कि क्या लगा? तुम्हें जानने वाले सब लोग झाग वाली कॉफी पीते हैं। जी तुम मेरी एसोसिएट हो, मेरे लिए काम करती हो, बट आई एम श्योर मेरे अलावा तुम्हें सबके बारे में पता होगा कौन क्या पीता है क्या नहीं। जी जी, तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा बॉस कैसी कॉफी पीता है। जाओ इस कॉफी में से झाग निकाल के लेके आओ। ओके सर। सुनो, जल्दी आना। कौन सा समुंदर से मोती निकालना था, झाग ही तो निकालना था। इतना सा काम खुद नहीं कर सकता। ये भगवान, ये सड़ू को आपने यमराज के घर से भेजा है क्या? कहीं वो झाग वाली कॉफी सलील को देने तो नहीं चली गई? आई नहीं अभी तक। या श्योर, हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑफर की सारी डिटेल्स मैंने चेक कर ली हैं। I'll have my lawyer check into everything. उसकी आवाज वाकई काफी अच्छी है। ऑफर की सारी डिटेल्स मैंने चेक की हैं। हाँ, या मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। मैं आपको एक सीडी भेजता हूँ, आपको काफी अच्छी लगेगी। आई एम श्योर यू लाइक इट। ऑलराइट देन, आई विल वेट फॉर योर ईमेल। यस सर, आपकी बिना झाग वाली कॉफी। क्या हुआ? कुछ नहीं तो तुमने अपनी घड़ी क्यों देखी? सर, घड़ी नहीं, टाइम देख रही थी। 2:45 बज गए। तो कुछ नहीं, आप कॉफी पीजिए। यहाँ देखो, ये कॉफी इतनी ठंडी क्यों है? सर, मैं तो गर्म कॉफी लाई थी। आप फोन पे थे तो शायद। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? फोन पे बिजनेस कर रहा था, गॉसिप थोड़ी। हे अर्जुन, 5 मिनट के लिए मैं आरोही को अपने साथ ले जाऊं? I mean, कॉफी पीने के लिए, यही अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में। कोई प्रॉब्लम है क्या ले जाने में? हाँ, I mean, बहुत सारे काम है, सब अभी करने हैं। हेलो, लंच टाइम हो गया है, खाना तो खाने देगा ना? हाँ, पर ये फाइल कंप्लीट करनी थी और कॉफी भी लानी थी। अब प्यून को बोल दूंगा कॉफी देने के लिए। हाँ, आरोही को ले जाने से तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बता मुझे। प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो तू इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? मैं बुझा बुझा क्यों लगूंगा? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। नहीं, 10 मिनट पहले जब मैं यहाँ आया था तो तू खुश था। ये अचानक तुझे क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। तू जा इसे लेके कॉफी पीने, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आरोही, तुम जाओ इनके साथ, बट लंच खत्म होते ही वापस आ जाना। चलो आरोही। चल। हाँ आरोही बोल। पूर्वी दी, मैं सलिल के साथ कॉफी पी रही हूँ। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं, क्या मैं उन्हें हनीश भैया और आपके बारे में। नहीं आरोही, तुम सलील को मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। आज बाबा उनके पेरेंट्स से बात करने गए तो हैं, वहीं उन्हें बता देंगे।
और फिर सलील और उसके पेरेंट्स को जो ठीक लगे तो ही बात आगे बढ़नी चाहिए। ये बातें बड़े लोग ही करते हैं, उन्हें पे छोड़ दो। ठीक है दी। बाय। ये लीजिए। थैंक यू। आप प्लीज आप मुझे पूर्वी के बारे में आप सब कुछ बता दीजिए। I mean, उसकी पसंद नापसंद, उसको खाने में क्या पसंद है, उसका फेवरेट कलर, आप जो कुछ भी जानती है मुझे सब बता दीजिए। अब वो सब तो आपको पूर्वी दी खुद ही बता देंगी। कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जानता? अगर ऐसी कोई बात हो भी और उससे फर्क पड़ता हो तो ऐसे रिश्ते कभी नहीं निभते। रिश्ते तो वो निभते हैं जिसमें किसी भी बात के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी अपनी जिंदगी है, अपनी मर्जी है। उसे जब बताना होगा वो खुद बता देगी। अच्छा आपसे एक बात कहूं, मैंने सबसे थप्पड़ खाए हैं, अपनी मॉम से, अपने डैड से, अपने टीचर से, मगर जितना मुझे थप्पड़ खाकर मजा उस दिन आया ना, मुझे आज तक नहीं आया। अच्छा आपने कभी किसी को थप्पड़ मारा है? हाँ वैसे मारा तो है पर सर अर्जुन, मुझे तो ऐसा लगा कि आपने अर्जुन को थप्पड़ मारा है। ए, अर्जुन यार कम। अरे तू आज लैपटॉप वगैरह लेकर लाइब्रेरी में क्या कर रहा है यार? मेरे कैबिन में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा लाइब्रेरी में काम कर लूं। हाँ तो आओ हमारे साथ बैठो ना प्लीज, कम। सर प्लीज। नो, इट्स ओके, मुझे बहुत सारा काम है। यू गाइस कैरी ऑन। 14 मिनट है लंच ब्रेक ओवर होने में, बट यू कैरी ऑन। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना अपसेट क्यों हो रहा हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए अपने दोस्त के लिए। यस अर्जुन, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। ये क्या कर रहे हो? कुछ ठीक काम कर रहा हूँ। ओह, मगर लैपटॉप तो बंद है, किस पे काम कर रहे हो? हाँ देखो, बैटरी खत्म हो गई होगी। ओके। एनीवेज, लंच ब्रेक इज ओवर। मिस आरोही, गेट टू माय कैबिन। यस सर। अपना काम शुरू करो। मैं भी आपके साथ आता हूँ। ओके चलिए। सर आपको मेरे साथ नेशनल पार्क जाना है ना अभी? ओह, लेट्स गो। आपने मुझे बुलाया सर? इस पार्क के साथ
बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी। मेरे डैड के साथ बिताया हुआ एक एक पल है यहाँ। उन पलों को, उन यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहता हूँ। इस पार्क को पूरी तरह रेनोवेट करो। जितना खर्चा आएगा मेरे पर्सनल अकाउंट में डालना। अब अर्जुन पूछो, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है? किसने? उस पेड़ के पास। आपका गिफ्ट। सुनो। यस सर। वो जो कचरे का डब्बा पड़ा है वहां, उस पे एक बोर्ड लगाओ, कचरा यहाँ फेंको और इसे उसी डस्टबिन में फेंको। जी सर। अच्छू। एक्सक्यूज मी, मैं अजनबियों से बात नहीं करता और ना ही उनसे गिफ्ट्स लेता हूँ। बहुत गुस्से में है, जानती हूँ। बचपन में भी गुस्सा तेरी नाक पे धरा रहता था। मेरे बचपन की बात आप ना ही करे तो अच्छा है, और फिर भी अगर आपने की तो मैं कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेके आऊंगा कि आप मेरा पीछा कर रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं। यहीं गिरा था तू बचपन में, और तेरे पापा ने तुझे थाम के उठाया था और कहा था वो तुझे कभी गिरने नहीं देंगे। और मैंने कहा था गिरने दो ना, गिरेगा तभी तो उठ के चलना सीखेगा। इंसान जब चोट खाता है ना बेटा, तभी उसे दर्द का एहसास होता है। तू मान न मान, मैंने तुझे इतनी बड़ी चोट इसीलिए दी थी ताकि तू उस तजुर्बे से कुछ सीखे। मुझे भी जिंदगी ने बहुत बड़ी चोट दी थी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। वही सीख तुझे देना चाहती हूँ बेटा। You are right। आपने ही तो सबसे बड़ी चोट दी है मुझे, और सबसे बड़ी सीख भी। किसी को अपने इतने करीब मत आने दो कि वो तुम्हें चोट पहुंचा सके। मां वरदान होती है सबके लिए, और आप सबसे बड़ा श्राप बन गई मेरे लिए। डीके, आई थिंक हमें ये खबर पैडी को देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, उसका हक बनता है यार। हे अर्जुन, अर्जुन 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 अर्जुन, आज बहुत खुश हुई यार। क्या हुआ? उसके बाबा यहाँ आए थे हमारे घर, डैड से बात करने। कैन यू बिलीव इट, मेरी शादी पक्की हो गई है, और वो भी उस लड़की से जिससे मैं प्यार करता हूँ।